आदिवासी नाराज होने के कारण है कि इनका रहल में बांग्लादेश का आदमी है, वो आ गया है यहाँ और मतदाता सूची में अपना वोटर लफ्ज़ करेगा, वहाँ अपना यहाँ का आदिवासी चेहरा बताएगा और लड़कियों को लफ्ज़ करेगा, ज़मीन को लिखवाएगा। हेमंत जी का जो विचारधारा है तो धर्म परिवर्तन होता है तो उनको कोई फर्क नहीं, कहीं पर कोई खटाखट नहीं हो रहा है। हेमंत सोरेन का खुद फटाफट हो गया है। हेमंत सोरेन ने जो चुनाव के समय वादा किए थे, आदिवासी समाज को, जो आदिवासी समाज के हित के लिए जो बात किए थे वो नहीं किए, और झारखंड की जनता के लिए हित के बात जो किए थे, जैसे पढ़े लिखे युवाओं के लिए रोजगार की बात किए थे, मतलब प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी। दूसरी बात है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट है, वैसे लोगों को जो रोज़गार उनको नहीं मिला है, जॉब वॉब नहीं है, वैसे लोगों को 5,000 रुपया महीना। दूसरी बात है जो पोस्ट ग्रेजुएट है, वैसे लोगों को 7,000 रुपया महीना बोले थे, लेकिन वैसा कुछ नहीं। फिर से है महिलाओं को इन लोगों ने बोले थे कि हर पंचायत के 300 महिलाओं को 1-1 लाख रुपया खटाखट घुसेगा, लेकिन कहीं पर कोई खटाखट नहीं हो रहा है। हेमंत सोरेन का खुद फटाफट हो गया है, समझे ना। उसी के बदले में मैया सम्मान निधि योजना निकाले हैं, तो ये 2 महीना अभी चुनाव बाकी है, 1 महीना उसके बाद निकाले। यही चीज़ अगर वो 3 साल पहले भर निकाले हुए रहते तो कोई बात नहीं, अच्छा था, ठीक है। लेकिन अभी जब सामने अगला महीना चुनाव है, उसके बाद में मैया सम्मान निधि योजना दे रहे हैं, तो सब लॉलीपॉप इसको समझेंगे, हम लोग लॉलीपॉप समझेंगे। अरे ठीक है, दे रहे हैं, वो तो ये कहते हैं, देखिए हेमंत सोरेन की सरकार में आदिवासियों की नौकरी लगी है, हेमंत सोरेन सरकार में आदिवासियों के गांव तक विकास पहुंचा है, जितनी सुविधाएं मिली हैं आदिवासियों को मिली है। अरे कहाँ नौकरी लगी है हेमंत सोरेन का सरकार में, बता दीजिए तो भाई। वहाँ दिल्ली अभी पिछले JPSC का तैयारी एग्ज़ाम चल रहा था, हजारीबाग में वहाँ पेपर सील खुला हुआ मिला। वहाँ के छात्र लोग, जो छात्रा लोग थे, हंगामा कर दिए, परीक्षा में नहीं बैठे, है ना। उनका जो कार्यकर्ता है, उनका PA में 25 लाख रुपए उनका घर में जो मिला था, उसका बायोडाटा 25 लाख उससे फरियाना है, XYZ करके। तो ये सब तो पैसा ठगने वाला वो लोग काम किए थे। अभी देखिए, पहली बार हम लोग ऐसा सुने हैं कि जब से ही जो नेटवर्क निकला है ना मोबाइल, तब से पहली बार अबर जो एग्ज़ाम चल रहा था, पूरा झारखंड का नेट बंद था। ऐसा लग रहा है कि पूरा झारखंड में दंगा हो गया है, इसीलिए सब लोग इधर उधर से अपना प्लानिंग सेट कर रहे हैं। वैसा ये लोग अपना, तो ये गलत है, वो सब ढाप तोप करने के लिए, वो सब भ्रष्टाचार करने के लिए, समझे ना। इसीलिए इसी को देखते हुए यहाँ का जनजाति समाज हो, OBC समाज हो, जनरल समाज हो, जितने भी समाज के लोग हैं हेमंत सरकार से नाराज़ हैं, और इनको इस बार सत्ता से बेदखल करने के लिए यहाँ के लोग एकदम तैयारी में हैं। आदिवासी भी नाराज हैं एकदम, बिल्कुल। आप जिस गांव के हैं वहाँ तो आदिवासी होंगे बहुत, एकदम बिल्कुल है। तो क्यों नाराज हैं आदिवासी? आदिवासी नाराज होने के कारण है कि इनका रहल में आदिवासी लोगों का ज़मीन लूटा जा रहा है, समझे ना। आदिवासी लोग का ज़मीन लूटा जा रहा है। और दूसरी बात देखिए, अभी पूरा बंगाल से लेकर लोग दुमका पाकुड़ की बात करते हैं, हमारा मांडर विधानसभा क्षेत्र जैसे में भी बांग्लादेशी लोग आके भरे हुए हैं जहाँ तहाँ, है ना। आप खोजिएगा देखने ना, तो लोग को यहाँ झारखंडी लोग और वहाँ का अंतर में अलग हो जाएगा, समझे ना। हम लोग का झारखंड राज्य का आदमी का पहचान अलग हो जाता है, बिहार का लोगों का पहचान अलग हो जाता है, UP का लोगों का पहचान अलग हो जाता है, हर राज्य के लोगों का अलग अलग चेहरा आता, पता चल जाता है, समझे ना। तो बहुत सारा कारण है, समझे ना। उसने बोला था कि 4th ग्रेड में सिर्फ झारखंडियों को नौकरी देंगे, लेकिन वैसा कुछ बात नहीं है। बाहर के लोगों से भी उनका जो अपना सरकार में जो सरकारी तंत्र के कुछ नज़दीकी लोग हैं, वो सब लेन देन करके फरियाने के चक्कर में वो लोग जिसको तिसको डाल देते हैं। से आदिवासियों का क्या नुकसान है? घुसपैठ से आदिवासियों को कैसे नुकसान नहीं है भाई, लफ्ज़ करेगा लोग,
आदिवासियों की लड़कियों के साथ? और लड़कियों के साथ में वहाँ हिंदू बन के रहेंगे। मतदाता सूची में बताइए, पिछले बार का लोकसभा चुनाव में एक उधर बांग्लादेश का आदमी है, वो आ गया है यहाँ, अथी मतदाता सूची में अपना वोटर लिस्ट नहीं पहचान पत्र में अथी कर लिया, दूसरा के नाम से अथी वोट देने जा रहा था, उसको हम लोग पकड़ लिए, फिर भाग गए गाँव छोड़ के वो, समझे ना। तो कैसे नहीं है, लब जिहाद करेगा वहाँ, अपना यहाँ का आदिवासी चेहरा बताएगा, अपना हिंदू चेहरा बताएगा, और लड़कियों को लब जिहाद करेगा, ज़मीन को लिखवाएगा, तो भाई ज़मीन का माइनस होगा कि नहीं आदिवासी समाज का। और फिर इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया? नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया, समझे ना। आदिवासी हित का बात करता है, लेकिन आदिवासी समाज का अगर देख लीजिए, किसी बेटी बहन का अगर रेप होता है तो यहाँ का जो विधायक है ना, देखने भी नहीं जाएगा, बता दे रहे हैं। तो बार बार कहते हैं मैं आंदोलनकारी का बेटा हूँ, मैं आदिवासी का बेटा हूँ। वो तो कहते हैं, ठीक है वो हैं, लेकिन आदिवासी हित के लिए आप जो आपने वादा किया वो काम करेंगे तब ना। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप आदिवासी के बेटा नहीं हैं तो आप कोई सिंह राजपूत का बेटा हैं, हम बोले नहीं ना भाई, है आदिवासी का बेटा वो भी, लेकिन आपने जो वादा किया हेमंत जी, वो तो आपने वो काम नहीं किया। हाँ, यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया। तो इस बार आदिवासी समाज क्या सोच रहा है? आदिवासी समाज का हम लोग कुछ लोगों से चर्चा सुनते हैं कभी कभी, वो लोग कहते हैं कि नहीं, अगर अपना क्षेत्र को विकास की ओर ले जाना है, सुरक्षित रखना है महिलाओं को, अपने आने वाला युवा पीढ़ी को भविष्य उज्जवल करना है, तो ऐसे भ्रष्टाचार सरकार को यहाँ से मुक्त करना है, परिवर्तन करना है, ठीक है। चाहे पूरा राज्य में जहाँ जहाँ अगला का जो विधायक है सबको। नहीं, परिवर्तन करेंगे तो किसको लाना चाहते हैं आदिवासी लोग? इस बार परिवर्तन करने के बाद इन लोगों को भरोसा है कि केंद्र में मोदी सरकार है, और केंद्र में मोदी जी का बहुत अच्छा योजना चल रहा है महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण योजना है ना। हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले कि 2029 में जो चुनाव होगा विधानसभा सांसद, उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। दूसरी बात है कि अगर चुनाव की पंचायती राज के चुनाव की बात करें तो मोदी सरकार से पहले जब सरकार बना तो अटल जी का सरकार, तो अटल जी का सरकार ने ही पंचायती राज का घोषणा किए थे, यहाँ अलग से राज्य देने का। झारखंड राज्य जो बिहार से अलग हुआ है ना, झारखंड राज्य देने का भी काम यहाँ पर अटल जी ने किए हैं, ठीक है। बहुत सारा काम है। अभी देखिए, अगर जनजाति समाज, यानी आपकी बातों से लग रहा है भाजपा की ओर रुझान है आदिवासियों का? भाजपा की ओर भरोसा है, भरोसा जिसका में रहेगा उसका में लोग रुझान अपने आप जाएगा, क्योंकि भरोसा इस चलते भी है कि 15 नवंबर को हम लोग का झारखंड का वीर भगवान बिरसा मुंडा का जयंती होता है, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस है ना। इतना दिन कांग्रेस का सरकार था, लेकिन आदिवासियों के सम्मान के लिए कांग्रेस सरकार ने कुछ ऐसा पहल नहीं किए। आप देखिए, हम लोग का झारखंड भर में नहीं, बिरसा मुंडा जी को पूरे देश में और देश के साथ पूरा विश्व में जानने लगे हैं। साथ ही देखिए, जो हम लोग का पूर्व में यहाँ पर राज्यपाल रही है ना, द्रौपदी मुर्मू जी, उनको राष्ट्रपति पद में बैठा दिए, तो ऐसा पहली बार हुआ है। तो ये भरोसा भाजपा के प्रति हमारे क्षेत्र के लोगों का, पूरा झारखंड के लोगों का भरोसा जगा है कि भाजपा सरकार ही आदिवासी का हितैषी है। यानी सरकार हेमंत सोरेन की है और विकास मोदी जी कर रहे हैं आदिवासियों का। हाँ बिल्कुल। तो इन आदिवासियों ने वोट दिया होगा हेमंत सोरेन को भी, कभी मिलने नहीं आए आप लोगों से, कभी पूछा नहीं भाई कोई दिक्कत है क्या? आए थे, कभी ये नहीं देखने आए कि आपकी ज़मीनों पर जो कब्जा हो रहा है उसके लिए कोई एक्ट बनाया जाए, कोई कानून बनाया जाए? घुसपैठियों को लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर, आदिवासियों के धर्म परिवर्तन का एक मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है ना। इस पर तो हेमंत जी का नज़र एकदम बिल्कुल मूंदा हुआ है। रात में आदमी सोते हैं ना, उसी टाइप से सोते रहते हैं बस। हेमंत जी आए थे, लेकिन पिछले बार एक बार उपचुनाव हुआ था यहाँ मांडर विधानसभा में, तो कांग्रेस का जो अभी प्रत्याशी है श्रीमती नेहा शिल्पी तिर्की जी,
उनका पक्ष में आए थे चुनाव प्रचार के लिए। बस हम लोग को ये जानकारी है, बाकी तो आया नहीं है वैसा। बाकी नहीं है। तो इस बार आदिवासी भी चाहते हैं परिवर्तन हो? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम पूरा तैयार हैं आदिवासी समाज के लोग। हम खुद आदिवासी में आते हैं, है ना। हमारा घर में आइएगा, अगर कर्मा में आइएगा तो कर्मा पूजा के एक दिन पहले भेलवा फारी करते हैं हम लोग, है ना। हाँ, सरहुल में आइएगा तो सरहुल का पूरा परंपरा हम लोग निभाते हैं। मतलब ये ग्रामीण क्षेत्र है हम लोग का। मांडर विधानसभा तो आदिवासी का बहुल क्षेत्र है ना। तो इसमें आदिवासी में कुछ ईसाई भी हैं, कुछ महली भी। परिवर्तन के मुद्दे पे कुछ बताइए। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर भी रोक नहीं लग रही है। आदिवासी लोग ज़्यादा संख्या में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, हेमंत सरकार का जो विचारधारा है, हेमंत जी का जो विचारधारा है, इनका जो पार्टी का विचारधारा है, ख़ास तौर से तो धर्म परिवर्तन होता है तो उनको कोई फर्क नहीं मना कर देते हैं। वो तो कुछ नहीं हो रहा है, घुसपैठ भी नहीं हो रही। हाँ, उसके विषय में उनको कुछ बोलना नहीं, वो फिर मौन व्रत रख लेते हैं, समझे ना। इसलिए आप जान ही गए हैं तो आप मत बोलवाइए एक ही विषय को। आप तो जानिए रहे हैं कि पूरा झारखंड का जनता जान रहे हैं कि धर्मांतरण होता है, लव जिहाद होता है, इसके विषय में। अच्छा, भाजपा आती इन सब पे रोक लगेगी? हाँ, भाजपा अगर आती है इन सब पर रोक लग जाएगी? देखिए, हम लोग को तो उम्मीद है कि भाजपा यदि आएगी तो लव जिहाद धर्मांतरण, क्योंकि पिछले बार जब रघुवर दास जी थे तो बोले थे कि जो ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाएगा वैसा व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू सिन्हा। राजू सिन्हा। कहाँ रहते? इसी गांव में रहते हैं? गांव में रहते हैं। ये आदिवासी बाहुल्य गांव है? आदिवासी क्षेत्र है और ये हिंदू क्षेत्र भी है। इस गांव में दोनों 50-50 है। दोनों 50-50 है। तो ये बताइए, इस बार क्या सोच रहा है गांव का व्यक्ति चुनाव को लेकर? गांव के व्यक्ति इस चुनाव को लेकर, देखिए, चेंज होना जरूरी है। कि स्थानीय विधायक है, इसे कुछ काम नहीं किया है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि झारखंड में बीजेपी का सरकार आए। और जैसे देश में बीजेपी का सरकार है तो डबल इंजन की सरकार चलेगी तो हम लोग को विकास का रास्ता मिलेगा। क्योंकि जिस समय आया था मोदी जी तो हम लोग को गैस मिला, आवास मिला, पीएम किसान से लाभ मिला, शौचालय मिला। तो रोड जो यहाँ भी अभी है, जो जंगल झाड़ की रोड था, जो कठिनाई चलने के लिए दिक्कत हो रहा है, अभी कहीं भी किसी को कठिनाई नहीं हो रही है। और मेन है कि यहाँ पर सारी सरकारी व्यवस्था टाइट है। और यहाँ पर जो पहले गुंडाबाजी होता था वो अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि गौ तस्करी बहुत ज़्यादा पहले होता था। तो मोदी के आने के बाद में नहीं हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में फिर से एक बार कमल खिले और बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री के लिए। बाबूलाल मरांडी थे तब कुछ काम हुआ था झारखंड में? पहली बार जब मुख्यमंत्री थे तो बाबूलाल मरांडी में बहुत सा काम दिखाए थे। तो फिर से आशा उम्मीद है कि बाबूलाल मरांडी फिर से आएँ और हमारा झारखंड को नई ऊंचाई को लेकर आगे बढ़ें। क्योंकि बाबूलाल मरांडी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने कम समय में बहुत अच्छा काम करके दिखाएं। अच्छा, हेमंत सोरेन ने कोई काम नहीं दिखाया क्या? नहीं, हेमंत सोरेन तो अभी नहीं दिखाया। चुनाव मामला में देखते हुए अभी वो जो मैया योजना सामान निकाला है, ये तो लालच है, इतनी अभी नहीं। अगर निकालना रहता तो जब गद्दी में आए थे तो उसी समय निकालना था। तो ये योजना तो अपने लॉलीपॉप कहा जाता है। ये योजना लॉलीपॉप योजना है। लॉलीपॉप मैया सम्मान योजना है। आप मैया सम्मान योजना को लॉलीपॉप योजना कह रहे हैं? अगर हेमंत सरकार को निकालना था तो जिस समय सत्ता में आए थे 5 साल पहले निकालना चाहिए था। चुनाव से 3 महीना 4 महीना निकालने, तो जान रहे हैं कि हम चुनाव से बाहर हो रहे हैं तो लॉलीपॉप दे रहे हैं। अगर उनको देना ही था तो 5 साल कहाँ थे, पहले देते ना। और अभी जो दे रहे हैं, अभी देखिए महंगाई, चीनी का, तेल का, दाल का महंगाई कहाँ तक गया है, तो कहाँ से पैसा दे रहे हैं। तो हेमंत सरकार तो लॉलीपॉप दे रहा है। अगर देना ही था मैया सम्मान योजना तो 5 साल पहले से देते, तब बोलते कि अगो आवास देना था, 5 साल पहले से स्टार्ट करते तो अभी बहुत सब लोग को अगो आवास भी मिल जाता। तो अभी जो अगो आवास दिया गया वो तो जान रहे हैं कि हम अपना सत्ता बचाने के लिए दे रहे हैं। तो पब्लिक को सबको जागरूक है। ऐसा आप लोग अपना वोट का जो है बहुत अच्छा से उपयोग करते हैं और
सोच समझ के वो लोग उपयोग करते हैं, कोई भी नेता के बहकाने से नहीं आएंगे इस बार। मतलब ये ऐसा भी नहीं होगा कि अगर चुनाव के समय कोई योजना निकल रही है तो भी मन नहीं बदलेंगे आप? नहीं, मन नहीं बदलेंगे, क्योंकि देखिए ये जो चुनाव के समय जो योजना आती है वो लॉलीपॉप कहा जाता है। अगर सरकार जब बैठती है तभी 5 साल जब पूरने वाली है, तो जब सरकार अपना जब कमान संभाली थी उसी समय योजना को चालू करना था, रनिंग करना था, नहीं कर पाई तब। नहीं कर पाई। अच्छा, ये तो अगर लॉलीपॉप आप इसको कह रहे हैं तो ये तो शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ पर रैली थी उनकी, वो भी बोले कि भाजपा की सरकार आती है हम 2100 रुपये देंगे, तो ये तो लॉलीपॉप भाजपा भी दे रही है, आपको उसी के वोट दे रहे हैं आप। देखिए भाजपा जो बोली है सत्ता में आएगी, सत्ता में आएगी नहीं देगी तो फिर उसको भी लॉलीपॉप बोला जाएगा। लेकिन अभी भाजपा सत्ता में आएगी, अगर बोली है, शिवराज सिंह चौहान ने बोले हैं, तो अगर वो देते हैं तो उसको लॉलीपॉप। उम्मीद है आपको भाजपा आपको योजनाएं देती हैं? देखिए भाजपा जो है देश को सुरक्षित करके रखा है। अभी हमारे जो बॉर्डर में सेना है वो सभी ने सुरक्षित है। आए दिन जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो कुछ न कुछ घटना होते रहती है, तो मोदी है, कोरोना समय में मोदी ने पूरा देश को सुरक्षित बचा के रखा, और जितना भी फ्री वैक्सीन दिए मोदी ने। अगर कांग्रेस की इस जगह सरकार रहती तो शायद देश को नहीं बचा पाती। अरे आप बात कर रहे हैं देश की, झारखंड से मतलब होना चाहिए ना आपको। देश में तो मोदी कुछ भी करें, कह रहे हैं यहाँ क्षेत्रीय जो पार्टी है ना जीएमएम, घर का व्यक्ति है हेमंत सोरेन, लोग तो उनके पीछे पड़े हैं। वो अपना हेमंत सोरेन है, वो अपना परिवारवादी है। परिवार कैसे? अभी गांडे विधानसभा जो कल्पना सोरेन को उठाए, क्या और कोई नहीं थे उनके पास, और कोई जेएमएम का पार्टी नहीं थे। उनकी बीवी को लड़ाना जरूरी था, उनके फादर को लड़ाना जरूरी था। उनके भाई फादर मतलब कल बेटा जवान होगा तो बेटा को भी लड़ा सकते हैं मांडर सीट से। तो हेमंत चंपई सोरेन से क्या कसूर था? चंपई सोरेन तो बहुत दिग्गज नेता थे, क्योंकि झारखंड आंदोलन में उनका बहुत बड़ा हाथ था चंपई सोरेन, क्योंकि आदिवासी के लिए बहुत कुछ कर चुके थे। आदिवासी बहुल कोल्हान से आते हैं, तो उनका क्या गलती था? अगर सत्ता में वो 4 महीना और बैठ जाते तो उनसे पब्लिक को बहुत उम्मीद था। उसके बाद जो भी होता, चुनाव के बाद जो परिणाम होता, चुनाव के बाद में सत्ता में अगर हेमंत आते तो हेमंत बैठ जाते, या बीजेपी आती तो बीजेपी बैठ। लेकिन चंपई सोरेन से क्या बेचारा कसूर था जो उनको चेहरा आँख आईना दिखाने के लिए 3 महीना बैठा है, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। नहीं, वो तो चंपई सोरेन को बनाया था हेमंत सोरेन ने, उन्होंने ही हटा दिया है, सरकार है उनकी। हेमंत सोरेन थोड़े होता है कि कल जाके जिसको चाहे उसको हटा दे फिर अपने परिवारवाद बैठे, ऐसे थोड़े होता है। यानी झारखंड में परिवारवाद बढ़ रहा है। परिवारवाद बढ़ रहा है, ऐसे थोड़े होता है कि आप लालू का 7 गो बेटी है तो 7 सीट से लड़े, कल हेमंत का 7 गो बेटी रहे बेटा रहे तो 7 सीट से लड़ा दे, कल साली को ले आए, कल बहनों के ले आए, कल बहन को ले आए। ऐसे नहीं होता है, इसे झारखंड के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर परिवारवाद नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो अस्थायी है उसको अच्छा से वोट दे के हम लोग, और इसको हेमंत सोरेन को एक बार सत्ता से हटाना जरूरी है। कारण कि देखिए, सबसे बड़ा कारण हेमंत सोरेन जो अभी योजना निकाले हैं तत्काल, वो तो सब बता दिया आपने। ये योजना अगर 5 साल पहले निकालते हैं, 5 साल, ये तो बता दिया आपने, दोबारा मत बताइए, कुछ नया बताइए। दूसरा चीज़ जैसे आपने झारखंड में बहुत बलात्कार, लड़की को सुरक्षित नहीं है। लड़की लोग डेली सुनिएगा कि यहाँ तहाँ बलात्कार, गुंडागर्दी, लूटकांड, ये बहुत अपराधी आगे बढ़ चुका है। ब्लॉक में दलाली जो होता है वो जितना सरकार की है, जिस भी पार्टी के विधायक है, तो ब्लॉक में उसी का दलाली चल रहा है, तो ये सब पसंद नहीं है। यानी इस बार परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल, उसमें नो डाउट।